वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्त भगति भगवंत गुरु चतुर्वपु नाम एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। हरिशरणम। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः, श्री हनुमते नमः, श्री गोभ्ये नमः। प्रिय सज्जनों, हमने प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में कल वाचन किया, स्वाध्याय किया कि किस प्रकार धृतराष्ट्र गांधारी का वनगमन होता है और किस प्रकार उनकी मुक्ति होती है। ये सारा प्रसंग हमने सुना। युधिष्ठिर जी को ये सारा प्रसंग नारद जी ने बताया है और आज 14वें अध्याय में हम देखते हैं आगे किस प्रकार ये सारी घटनाएं सुनकर और युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार से अपने भाइयों के साथ में चर्चा और सत्संग करते हैं। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, ये जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीनों बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौट कर नहीं आए। महाराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी होती है। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिलता रहा है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिलता रहता है। पिता, माता, सगे संबंधी, भाई और पत्नी, पति में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव भी लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशुगन होने लगे हैं। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, हे भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से मिलकर भी आए। तब से 7 महीने बीत गए हैं, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ये समझ नहीं पाता हूँ कि उनके नए आने का क्या कारण है। कहीं देव ऋषि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का स्मरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हुई है। स्वर्गादि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। हे भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात हो रहा है, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि इतने भयंकर अपशुगन हो रहे हैं। इनसे सब बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। हे प्यारे भीम, मेरी बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो,
ये सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, इसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। ये कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। हे भीम, गो आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। ये मृत्यु का दूत पेड़ू की उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कंपाते हुए विश्व को सुना कर देता है। दिशाएं धुंधली हो गई है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। ये पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजाते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते रहता है। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकरा रहे हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन शुद्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। ये भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दूने नहीं देती। गौशालाओं में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही है। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही है। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डुलती भी है। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही ये भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्हों और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। सोनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारिका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए। मुंह लटका हुआ और कमल सरीखे नेत्रों में आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देव ऋषि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, हे भाई अर्जुन, द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, रसाहार, आहार, सात्वत, अंधक और वैष्णवशी यादव कुशल से तो है। हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई श्वेत मामा वासुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां, हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो है। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना। हार्दिक, उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, शारण और शत्रुजीत आदि यादव वीर से कुशल है। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। वृषणवंशी के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से हैं। सुसेन, चारुदेशन, जामवती नंदन साम और अपने पुत्रों सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न तो है ना। भगवान श्री कृष्ण के सेवक सुरुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सबसे कुशल तो है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं कि नहीं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुख पूर्वक विराजते हैं कि नहीं। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारिकापुरी में यदुवंशी लोग हमारे संसार के द्वारा सम्मानित
होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान व्यवहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभिष्ट पारिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। ये भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो कि नहीं? मुझे तुम श्रीहीन से दिख पड़ रहे हो। वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं रही? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गो, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं दिया? कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया? अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए? अथवा भोजन करने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले तो भोजन नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो न हो। अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृदय भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा। हरिशरणम। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार युधिष्ठिर जी अर्जुन जब द्वारिका से आते हैं तो प्रश्नों की झड़ियां लगा देते हैं और इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है, हे पांडुनंदन श्री अर्जुन 15वें अध्याय में देते हैं, जिसका वाचन हम कल करेंगे। हरिशरणम हरिशरणम।